हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग थिकनेस √3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे when it passes through it the plate is 10⁻² सेंटीमीटर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए, एक ग्लास स्लैब बना लीजिए। ग्लास प्लेट कह दो, स्लैब कह दो, ये ग्लास प्लेट है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और इसकी जो थिकनेस है T, ये √3 सेंटीमीटर है। इस पे जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल से कर रहे हैं बेटा। ये इंसिडेंट रे है और ये जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अब क्रिटिकल एंगल की बात करें तो ये ग्लास है और ये एयर इंटरफेस है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एयर का हम 1 जानते हैं। और लाइट जब डेंसर टू रेयर जाती है, डेंसर टू रेयर, ये क्वेश्चन में गिवन इन डिमांड है कि लाइट जो है, जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो आपको तो क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो इंसिडेंस एंगल I = C होता है और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे इस जगह पर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं क्रिटिकल एंगल का, sin C = NR/ND। NR रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है वैसे तो, और हम सब जानते हैं कि जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो ऊपर वाला कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, नीचे वाला ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। यही फॉर्मूला हमेशा याद रखिए क्रिटिकल एंगल का। और लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। तो इंसिडेंस एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो इस जगह पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, निकाल लो क्रिटिकल एंगल sin C। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है और डेंसर का √2। तो यहाँ से sin C देखें तो ये sin 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो C = 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल निकाल लिया मैंने 45 डिग्री। यहाँ इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अब लाइट जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी ऐसे। ठीक है, इस जगह पे मेरे को रिफ्रैक्शन एंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रिफ्रैक्शन एंगल। तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे अभी हम थोड़ी देर में। क्यों निकालना पड़ेगा पहले वो समझते हैं। ये अब लाइट अगेन डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि अगर दो सरफेसेस पैरेलल हों, सेम मीडियम में वापस आए, तो ये जो इमर्जेंट रे होती है तो इस इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। ये दोनों रेज पैरेलल हो जाती हैं और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो ये भी C होगा। ये जो दोनों जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे की जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, ये वाली, इसी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, X। तो इसी को कैलकुलेट करना है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है X = T sin I - R ओवर cos R। चाहो तो आप यहाँ 1/cos R को sec R लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो हमारे पास थिकनेस है, इंसिडेंस एंगल भी है, कितना है? 45 डिग्री है। बस हमें रिफ्रैक्शन एंगल निकालना है। तो ये रिफ्रैक्शन एंगल है, ये निकालना है। तो इस जगह पर हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस जगह पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं इस वाले पॉइंट पर, तो इधर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 × sin 45, 1 × sin 45, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो √2 × sin R। इस पॉइंट पर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है। तो 1/√2 और ये भी √2 sin R। तो R 30 डिग्री आ जाएगा, इसको ले गया तो ये 1/2 हो गया sin R। और ये sin 30 डिग्री है और ये sin R है, इससे कैंसिल है। तो R = 30 डिग्री।
अब ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। टी की वैल्यू कितनी, √3 साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये कॉस 30 डिग्री, तो ये √3, ये साइन 15 डिग्री हो जाएगा। साइन 15 डिग्री की वैल्यू में गिवन है 0.26 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, इससे एक कट गया, तो 0.52 सेंटीमीटर। इसे 52 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखो गिवन है 0.52 10 की पावर -2, यहाँ पे 10 की पावर -2 है ये, ठीक है। तो -2 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में गिवन है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 52। इंटीजर भरना था तो इंटीजर भर दिया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।